गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 11 उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने अपने दोनों चैप्टर्स में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ा है। तो प्रथम पुरुष क्या होता है? जो अन्य पुरुष होता है, ना सुनने वाला ना कहने वाला। और मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सुनता है। तो इसमें क्या बचा हमारा? कहने वाला, वक्ता यानी के, तो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष का कर्ता हमेशा वक्ता यानी कि कहने वाला होता है, और यह भी तीनों वचनों में और सभी लिंगों में समान रहता है, जैसे कि मध्यम पुरुष में रहा था। वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया यानी कि धातु रूप का प्रयोग होता है। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें कर्ता क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में क्या था? त्वम, युवाम, यूयम। ये ध्यान रखने की बात है। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। अगर उनमें हमने दोनों में अस धातु के बारे में पढ़ा था, इसमें भी अस धातु के बारे में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष में अस धातु में एक वचन में अस्मि, द्विवचन में स्व और बहुवचन में इसमें लगता है। अगर हम अन्य धातु पढ़ेंगे कोई अस के अलावा, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जैसे कि पहले भी बताया गया है, तो उसके एक वचन में धातु के साथ आमी लगेगा। आमी का सिर्फ मी लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे। द्विवचन में आवह लगेगा, आवह का वा और विसर्ग यानी के वह लगेगा, आ नहीं लगाएंगे। बहुवचन में आमह लगेगा तो मह लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे। जैसे पढ़ा में है, लिखा वह है, खादा में है, हंसा वह है, ऐसे। तो ये सब ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। अहम नरः अस्मि, मैं आदमी हूँ। आवाम नरौ स्वः, हम दोनों आदमी हैं। वयम नरः अस्मः, हम सब आदमी हैं। अहम महिला अस्मि, मैं महिला हूँ। आवाम महिले स्व, हम दोनों महिलाएं हैं। वयम महिला स्मः, हम सब महिलाएं हैं। तो अब आप इसमें ये देखेंगे कि जहाँ आदमी के लिए दिया हुआ है अहम नरः अस्मि, वहाँ पर अहम और अस्मि जिस तरह से स्त्रीलिंग में है, अहम महिला अस्मि उसी तरह से सेम है। तो इसी से पता चलता है कि उत्तम पुरुष के कर्ता जो है नहीं बदलते, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। बस बीच में क्या है? वो नर है तो नरह लगा देंगे, और ये महिला है तो महिला लिखा जाएगा। बाकी ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष का पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अहम नरः अस्मि, मैं आदमी हूँ। अहम चलामी, मैं चलता हूँ। अब इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, ऐसे ही मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष में भी दिखाया गया था कि अगर उन्होंने कहा मैं आदमी हूँ तो अस्मि का प्रयोग करेंगे, परंतु अगर उन्होंने कोई क्रिया बता दी तो यहाँ पर कौन सी क्रिया बताई है? चलने की। तो उस क्रिया यानी कि धातु के साथ ही हम एक वचन में आमी लगा देंगे, और आमी का आ नहीं सिर्फ मी लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर चलने की चल क्रिया है, उसमें आमी लगाया तो बन गया चलामी। अहम चलामी, मैं चलता हूँ। आवाम नरौ स्वः, हम दोनों आदमी हैं। आवाम चलावह है, हम दोनों चलते हैं। वयम नरः स्मः, हम सब आदमी हैं। वयम चलामः है, हम सब चलते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर सिंपल है तो उसमें अस्मि स्व अस्मः लगेगा, और अगर कोई धातु लगाई हुई है, कोई क्रिया कर रहा है, वो सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति है चाहे जो भी है, तो उस धातु के साथ आमी आवह आमह लगा देंगे। तो अहम पिकः अस्मि, मैं कोयल हूँ। अहम गायामी, मैं गाती हूँ। आवाम पिकौ स्वः, हम दोनों कोयल हैं। आवाम गायावः, हम दोनों गाती हैं। वयम पिकः स्मः, हम सब कोयल हैं। वयम गायामः, हम सब गाते हैं। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम छात्रः स्मः, हम सब छात्र हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। अहम रक्षामि,
मैं रक्षा करता हूँ। आवाम सैनिका स्व है, हम दोनों सैनिक हैं। आवाम रक्षाव है, हम दोनों रक्षा करते हैं। वयम सैनिकाः स्मः है, हम सब सैनिक हैं। वयम रक्षा में है, हम सब रक्षा करते हैं। तो अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अहम पाचकः अस्मि, मैं पाचक हूँ। पाचक मतलब पकाने वाला। अहम पचामी, मैं पकाता हूँ। आवाम पाचकौ स्व है, हम दोनों पाचक हैं। आवाम पचावः है, हम दोनों पकाते हैं। वयम पाचकाः स्मः, हम सब पाचक हैं। वयम पचामः, हम सब पकाते हैं। ये आपने पढ़े पुल्लिंग। अब आप पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम लिखामी, मैं लिखती हूँ। आवाम बालिके स्व है, हम दोनों बालिकाएं हैं। आवाम लिखावः है, हम दोनों लिखते हैं। वयम बालिकाः स्मः है, हम सब बालिकाएं हैं। वयम लिखामः है, हम सब लिखती हैं। अहम चटका अस्मि, अहम गायामी, मैं चटका हूँ यानी कि चिड़िया हूँ। और वो भी कह रही है अहम गायामी, मैं गाती हूँ। आवाम चटके स्व है, हम दोनों चिड़ियाएं हैं। आवाम गायावः है, हम दोनों गाते हैं। वयम चटका स्मः है, हम सब चिड़ियाएं हैं। वयम गायामः है, हम सब गाते हैं। अहम महिला अस्मि, मैं महिला हूँ। अहम पचामी, मैं पकाती हूँ। आवाम महिले स्व है, हम दोनों महिलाएं हैं। आवाम पचावः है, हम दोनों पकाते हैं। वयम महिलाः स्मः है, हम सब महिलाएं हैं। वयम पचामः है, हम सब पकाते हैं। तो ये आपने देखा कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इनके रूप चल रहे हैं। अब आता है फिर से और थोड़े से स्त्रीलिंग के उदाहरण। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अहम बाला अस्मि, मैं बालिका हूँ यानी कि मैं लड़की हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ। आवाम बाले स्व है, हम दोनों लड़कियां हैं। आवाम नमावः है, हम दोनों नमस्कार करते हैं। वयम बालाः स्मः है, हम सब बालिकाएं हैं। वयम नमामः है, हम सब नमस्कार करती हैं। अहम ललना अस्मि, मैं महिला हूँ या स्त्री हूँ। अहम वदामी, मैं बोलती हूँ। आवाम ललने स्व है, हम दोनों महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं। आवाम वदावः है, हम दोनों बोलती हैं। वयम ललनाः स्मः है, हम सब महिलाएं हैं। वयम वदामः है, हम सब बोलते हैं। अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षिका हूँ। अहम पाठयामी, मैं पढ़ाती हूँ। आवाम शिक्षिके स्व है, हम दोनों शिक्षिकाएं हैं। आवाम पठायावः है, हम दोनों पढ़ाते हैं। वयम शिक्षिका स्मः है, हम सब शिक्षिकाएं हैं। वयम पाठयामः है, हम सब पढ़ाते हैं। अब इसमें लिखा है लिंग परिवर्तन से उत्तम पुरुष के कर्ता या क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो आपने देख भी लिया कि अगर व्यक्ति के लिए अहम आया है तो लड़की के लिए भी अहम ही आएगा। अब आता है उत्तम पुरुष की वाक्य रचना, जैसे कि हमने मध्यम पुरुष की वाक्य रचना देखी थी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। तो दो क्रियाएं इन्होंने बताई है यहाँ पर। ऊपर सिंपल सेंटेंस है अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ, और नीचे दो क्रियाओं के साथ छोटे छोटे वाक्य दो शब्दों के सिर्फ बना दिए हैं। अहम क्रीडामि, क्रीड धातु है, खेलने के अर्थ में आती है, तो मैं खेलता हूँ। तो यानी कि एक वचन है। क्रीड धातु में आमी लगाया, उसका आ नहीं लगाया और मी लगा दिया। जो आ की मात्रा थी वो क्रीड धातु में ड पर लगा दी है, तो बन गया क्रीडामी। ऐसे ही अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ। इसी को अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे, अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। और अहम क्रीडामि, अहम धावामि। स्त्रीलिंग में भी यह सेम रहेगा। और नपुंसक लिंग में भी उत्तम पुरुष के कर्ता नहीं होते हैं। आवाम बालका स्व है, हम दोनों बालक हैं। आवाम तरावः है, हम दोनों तैरते हैं। आवाम गच्छावः है, हम दोनों जाते हैं। यही सेम स्त्रीलिंग में रहेगा। आवाम बालिके स्व है, बस बालक और बालिका का जहाँ वो होगा
वहाँ पर इसमें बालकौ, पुल्लिंग में क्योंकि हम बड़े ओ की मात्रा लगाते हैं तो द्विवचन बनता है, और स्त्रीलिंग में हम एक की मात्रा लगाते हैं शब्द पर तो द्विवचन बन जाता है। तो आवाम बालिके स्व है, आवाम तराव है। बाकी दोनों के नीचे के सेंटेंस है वो सेम रहेंगे, आवाम गच्छावे है, इसमें भी है आवाम गच्छावे है। अगर आपको इसकी हिंदी लिखने के लिए आती है आवाम गच्छावे है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी कन्फ्यूजन होने की। आप ये भी लिख सकते हैं हम दोनों जाते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं हम दोनों जाती हैं, दोनों ठीक है। वयम बालकः इसमें हम सब बालक हैं, वयम चलामः है, गायामः है च, हम सब चलते और गाते हैं। तो इसमें आपने देखा, मैंने पहले भी बताया कि संस्कृत में च और के लिए आता है, और जब 2 या 3 जो भी शब्द हैं उनके सब लिख लेते हैं, उनके बाद में च का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में नहीं किया जाता। हिंदी में आप और लिखेंगे चलना और गाना, और इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे मोहन एंड सोहन। अगर किसी का नाम है या कोई भी वर्ब है कुछ भी, तो उसमें बीच में आता है एंड, हिंदी में आता है और, लेकिन संस्कृत में च का प्रयोग किया जाता है और के लिए, और वो लास्ट में आता है। तो वयम चलामः है, गायामः है च, हम सब चलते और गाते हैं। वयम बालिकाः इसमें हम सब बालिकाएं हैं, वयम चलामः है, गायामः है च, हम सब चलते और गाते हैं। ये हुए। अब आता है शब्दकोश। पाठ्यामी पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ एक ही बात है। तब तुम्हारा क्रीड़ा में है, खेलते हैं, लेकिन क्रीड़ा में है क्योंकि बहुवचन है तो क्या आएगा, खेलते हैं, यानी कि हम सब। स्व हैं हम दोनों, क्रीड़ा स्थले खेल के मैदान में, शोभनम सुंदर। तो ये हुआ। अब आता है आपका अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एमसीक्यूज है ये। फर्स्ट है डैश पुरुष एक वचन का कर्ता अहम होता है। कौन से पुरुष का? उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम होता है। न प्रथम पुरुष में अहम होता है न मध्यम पुरुष में। फिर है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में ही उत्तम पुरुष का कर्ता और क्रिया नहीं बदलते। बिल्कुल सही है। उत्तम पुरुष में कर्ता व क्रिया दोनों समान वचन के होते हैं। उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में भी ये क्वेश्चन बन सकता है और बनाया भी था पहले। वयम कर्ता के साथ प्रयोग की जाने वाली धातु में आमः लगता है। आमी, आवह, आमः। वयम, वयम है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? आमः। क्वेश्चन नंबर 2, रंगीन शब्दों को शुद्ध कीजिए और लिखिए। जो इसमें ब्लू कलर से शब्द लिखे हुए हैं उनको शुद्ध करना है। वयम पुस्तकम पठामी, तो वयम क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ पठामी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो एक वचन है, तो हम लगा देंगे पठामे है। अहम चित्रम पश्यावह है, अहम एक वचन है और पश्यावह है द्विवचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? आमी, तो पश्य धातु है पश्यामी। आवाम बालकौ अस्मि, हम दोनों बालक है नहीं, हूँ नहीं है, स्व है, ये आएगा है। तो आवाम द्विवचन है, स्व भी द्विवचन है, तो इसके साथ अस्मि की जगह स्व आएगा। अहम तत्र न क्रीड़ा में है, मैं वहाँ नहीं खेलता हूँ, तो क्रीड़ा में है बहुवचन है, जबकि अहम एक वचन है, तो हमें अहम एक के साथ एक वचन का ही रूप लगाना है, तो बनेगा क्रीडामी। वयम देशम रक्षामि, हम सब देश की रक्षा करते हैं, तो वयम बहुवचन है तो रक्षा में है, जबकि उन्होंने जो दिया हुआ है रक्षामी वो एक वचन है। तो आवाम कृषकौ उसमें है, हम दोनों किसान हैं, तो आवाम द्विवचन है, इसमें है बहुवचन है, तो इसके साथ लगेगा स्व। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इन्होंने क्रिया दे रखी है सारी और आपको कर्ता ढूंढने हैं। तो हम देखेंगे क्रिया में पश्याम है, पश्याम एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। फिर इन दोनों में से हमें पश्याम है बहुवचन है तो अहम एक वचन है, वयम बहुवचन है, तो वयम ही यहाँ पर सही शब्द आएगा। वयम दृश्यम पश्याम है। पुस्तकम पठावह है, पठावह द्विवचन है, तो द्विवचन में आवाम आता है, तो इसलिए आवाम पुस्तकम पठावह है।
गुरुम नमामि। नमामि एक वचन है, एक वचन में अहम आता है तो अहम गुरुम नमामि, इसका आंसर आ जाएगा अहम। कंदुकेन क्रीडामि, गेंद से खेलता हूँ तो आवाम नहीं अहम। अहम कंदुकेन क्रीडामि, मैं गेंद से खेलता हूँ। मैं यानी कि वो अकेला है, क्रीडामि एक वचन है। तत्र कूददाम है, कहाँ कूदता है हो तो कहाँ वहाँ कूदते हो। आवाम एक द्विवचन है तो कूददाम में है बहुवचन है, बहुवचन में वयम लगता है तो वयम तत्र कूददाम है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे लास्ट चैप्टर में था कि एक जगह कर्ता दिया था, एक जगह क्रिया, तो जहाँ कर्ता है वहाँ आपको क्रिया फिल करनी है, जहाँ क्रिया है वहाँ कर्ता फिल करनी है। तो अभी हमने कर्ता फिल किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्रिया को फिल करेंगे। अहम प्रातः काले भ्रमामि, इसमें भी शुरू के देखने हैं कि अहम वयम आवाम अहम ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, और ऐसे ही उन तीनों में से तीनों होंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। आपको जैसे जैसे करता है उस हिसाब से क्रिया ढूंढनी है। अहम प्रातः काले भ्रमामि, वयम सत्यम नदाम वदामः, आवाम विद्यालयम गच्छावः। आवाम द्विवचन है, वयम बहुवचन है, अहम एक वचन है। अहम जनकम नमामि, आवाम पत्रम लिखावः, वयम चित्राणि रचयामः। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाइए। अब इसमें भी हमें देखना है आवाम किसको कहते हैं, हम दोनों। हम दोनों यहाँ पर है, इसमें नंबर 1 डाल लीजिए। तिष्ठावः, बैठते हो तुम दोनों। तिष्ठावः यानी कि आवह द्विवचन में लगता है, तिष्ठ धातु है उसके साथ आवह लगा रखा है तो बन गया तिष्ठावः, तुम दोनों बैठते हो। तो कहाँ पर है, ये बैठते हैं हम दोनों। उत्तम पुरुष पढ़ रहे हैं तो तुम दोनों नहीं आएगा, हम दोनों। तराम है, तैरते हैं। कौन, आमह लगा है तर धातु के साथ तो हम सब, नंबर 3 पहले वाला। वयम हम सब, नंबर ये हम दोनों के नीचे लिखा है हम सब, ये नंबर 4। अहम मतलब मैं, इन दोनों के ऊपर लिखा है मैं, नंबर 5। क्रीडामी और खेलता हूँ मैं। तो 3 6 5 1 4 2 ये इसके नंबर हो गए। आप ध्यान से सुन करके सारी वीडियो अच्छे से समझ लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे और अपना वर्क जो है कर लेना अपनी बुक में। ओके, थैंक यू।